क्या आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज है? ये सवाल नया नहीं है। राजनीति की गलियारों में समय समय पर ये सवाल उठता रहा है। सियासी गलियारों में ये चर्चा लंबे समय से है। आजम खां सपा मुखिया अखिलेश यादव से खफा हैं क्योंकि सपा मुखिया ना तो अब उनसे मिलने जाते हैं, ना ही उनका हाल चाल पूछते हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने आजम खां से फिलहाल के लिए दूरी बना रखी है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कभी अखिलेश के बेहद करीबी रहे आजम खां और उनके परिवार को अखिलेश यादव से अब पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने खुद ये बयान दिया है। दरअसल तंजीम फातिमा आजम खां से मिलने यूपी के सीतापुर जेल पहुंची, जहां फिलहाल आजम खां बंद है। फातिमा के साथ बेटे अदीब आजम और सपा नेता शावेज खान भी थे। आजम से मुलाकात करने पहुंचे, जो करीब 1 घंटा 42 मिनट तक चली। जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व सांसद तंजीम फातिमा काफी भावुक नजर आई। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करी। पत्रकारों द्वारा जब उनसे पूछा गया कि भाई समाजवादी पार्टी के नेता अब आजम खां से मिलने क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के कई नेता आजम खां को टिकट देने की पैरवी करते थे, उनका समर्थन करते थे। इस सवाल पर आजम खां की पत्नी ने साफ कह दिया कि उन्हें किसी पर अब कोई भरोसा नहीं है, अब सिर्फ उन्हें अल्लाह पर भरोसा है, सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकते हैं। अरे एक कुछ क्या बताएं, कैसी तबीयत है? मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? हाँ जी, कमजोर तो हो गए। गेट पे हो रही थोड़ा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात? देखिए वो जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जिन्हें जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे खराब है? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब है? क्या कैसे नहीं खराब है, बस इतनी ज्यादा गर्मी एक कोठरी में रह रहे हैं जी। पंखा उनका भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगा क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। आप क्या ले गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा। खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगे? उनको दे देंगे, समाजवादी वाले खराब हो जाए इससे काम। नहीं मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खां एक कद्दावर नेता रहे? देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। अब देखिए उनके इस बयान से ये साफ हो जाता है कि आजम खां के प्रति समाजवादी पार्टी के व्यवहार से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी, तो समाजवादी पार्टी के नाम से कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी आपने देखा होगा। इस सब में हैरानी की बात तो ये है कि ये वो आजम खां है जिनके रसूख से समाजवादी पार्टी का पत्ता तक नहीं हिलता था। फिर चाहे वो दौर मुलायम सिंह यादव का हो या फिर अखिलेश यादव का, आजम खां का कहा जैसे पत्थर की लकीर माना जाता था। लेकिन शायद आज उसी आजम खां को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तंजीम फातिमा ने आजम खां से मुलाकात के बाद बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है और वो एक कोठरी में रह रहे हैं। ऐसे में उनकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। हालांकि बीच बीच में जब ये सवाल उठता है तो सपा के नेता ये भी कहते दिखते हैं कि वो आजम खां के साथ है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अब तक अखिलेश यादव बस 2 बार आजम खां से जेल में मिलने पहुंचे। एक 2023 में जब अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात की थी। ये मुलाकात भी करीब 35 मिनट तक चली थी। और दूसरा 22 मार्च 2024 को जब लोकसभा चुनाव का माहौल था, उस वक्त अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार को लेकर चर्चा करने जेल पहुंचे थे। मतलब ये केवल रणनीतिक चर्चा के लिए ही अखिलेश ने आजम खां से मुलाकात करी थी, इसके अलावा दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। आजम खां रामपुर के शेर कहे जाते थे। वो 10 बार एमएलए रह चुके हैं, यूपी में बड़े बड़े मिनिस्टर और सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उन्होंने रामपुर में सपा का झंडा हमेशा से बुलंद रखा। लेकिन 2019 के बाद से उनकी जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो गई। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई और धीरे धीरे उनके सारे कारनामों से पर्दा उठता चला गया, उनके सारे फर्जीवाड़े बाहर आते गए। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर शत्रु संपत्ति तक सभी मामलों के चलते उन पर लगभग
100 मुकदमे दर्ज किए गए। आजम खां अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद है। हालांकि इससे पहले 2020 में भी वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और वो 27 महीने बाद फिर जेल से रिहा हो गए थे। उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, लेकिन 2024 में उन्हें भी बेल मिल गई। मगर आजम खां अभी भी जेल में है, वो जेल की 4 दीवारी में बंद है। अब आखिर अखिलेश यादव और आजम खां के बीच दूरी कैसे बढ़ती गई, इसे भी समझते हैं। पहली बात, फरवरी 2020 से मई 2022 तक जब आजम जेल में थे, अखिलेश एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। ये बात आजम के समर्थकों को बहुत बुरी लगी। मई 2022 में जब आजम को बेल मिली, तब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जरूर उनका स्वागत किया था, लेकिन 2024 में जब तंजीम और अब्दुल्ला जेल से छूटे, तब सपा की तरफ से कोई भी बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया था। दूसरी बात, मार्च 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले अखिलेश एक बार सीतापुर जेल गए थे आजम खां से मिलने, लेकिन ये मुलाकात क्योंकि आजम रामपुर और मुरादाबाद सीट पर अपने पसंद के कैंडिडेट चाहते थे। ये मुलाकात सियासी थी और पर्सनल सपोर्ट का सिग्नल तो बिल्कुल नहीं थी, जैसे अभी इससे पहले कि मैंने जिक्र भी किया था। हालांकि फिर भी आजम खां की मर्जी से टिकट नहीं दिए गए। जितने लोग उतनी बातें। लोकसभा चुनाव का किस्सा तो याद ही होगा, कैसे मुरादाबाद और रामपुर में आखिरी समय पर टिकट फाइनल हुआ था। स्पेशल प्लेन से सिंबल लेटर भेजा गया, उस पर भी काफी ड्रामा देखा गया। इसके बाद जब 2025 में अब्दुल्ला जेल से छूटे, तब भी अखिलेश की तरफ से कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखी। अब ये भी देखिए कि सपा के बैनर्स और पोस्टर्स से आजम खां की तस्वीरें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। एक वक्त था जब आजम सपा का एक स्टार फेस हुआ करते थे, लेकिन अब उनका नाम कहीं सुनाई नहीं देता, खासकर कि समाजवादी पार्टी के अंदर तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव इन दिनों तीसरे मुस्लिम नेताओं पर अधिक मेहरबान है, मतलब और मुस्लिम नेताओं पर ज्यादा मेहरबान है। कैराना के सांसद इकरा हसन और संभल के सांसद ज़ारुर रहमान बर्क उनके साथ रहते हैं। वैसे भी आजम और उनका परिवार कोर्ट कचहरी और मुकदमे के चक्रव्यूह में फंसा है। अखिलेश यादव की सरकार में कभी वो मिनी सीएम भी हुआ करते थे। बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो खबरें हैं कि आजम खां जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं इस पर भी काफी तेज हैं। इसके अलावा मार्च 2025 में आपको याद होगा ये भी खबर आई थी कि आजम शायद बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया गया, क्योंकि अभी तक आजम ने भी सपा को छोड़ने का कोई साफ सिग्नल नहीं दिया। लेकिन अगर आजम खां सच में कुछ ऐसा करने वाले हैं, अगर वो सच में कोई अलग राजनीतिक दल बनाने वाले हैं, तो इस सपा के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इससे सपा का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। फिर सपा का चैलेंज होगा कि वो कैसे मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीतेंगे। 2024 के इलेक्शन में सपा ने मुस्लिम बाहुल्य सीट्स जीती थी, लेकिन आजम के बिना उनका इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकता है। और अब तो कहीं ना कहीं तंजीम का बयान भी दिखाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में एसपी से एक शिकवा है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आजम खां जेल से बाहर आएंगे? क्या सपा उन्हें फिर से अपना स्टार फेस बनाएगी? क्या अखिलेश यादव ने सच में आजम खां को अकेला छोड़ दिया, या ये कोई सियासी चाल है? ये सवाल अभी फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इस पे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।